कारक प्रकरण। भगवान स्कंद कहते हैं, अब मैं विभक्तार्थों से युक्त कारक का वर्णन करूंगा। ग्रामोस्ति, ग्राम है। यहाँ प्रातिपदिकातार्थ मात्र प्रथमा विभक्ति हुई। विभक्तार्थ में प्रथमा होने का विधान पहले कहा जा चुका है। हे महार्क, इस वाक्य में जो महार्क शब्द है उसके संबोधन में प्रथमा विभक्ति हुई है। संबोधन में प्रथमा का विधान पहले आ चुका है। यह नवमी विष्णु श्रीयास, मैं यहाँ लक्ष्मी सहित भगवान विष्णु का स्तवन करता हूँ। इस वाक्य में विष्णु शब्द की कर्म संज्ञा हुई और द्वितीया कर्मणि स्मृता, इस पूर्व कथित नियम के अनुसार कर्म में द्वितीया हुई है। श्रेयास, यहाँ श्री शब्द में सह का योग होने से तृतीया हुई है। सहार्थक और सदृशार्थक शब्दों का योग होने पर तृतीया विभक्ति होती है। यह सर्वसम्मत मत है। क्रिया में जिसकी स्वतंत्रता विवक्षित हो वो कर्ता या स्वतंत्र कर्ता कहलाता है। जो उसका प्रायोजक हो वो प्रायोजक कर्ता और हेतु कर्ता भी कहलाता है। जहाँ कर्म ही कर्ता के रूप में विवक्षित हो वो कर्मकर्ता कहलाता है। इनके सिवा अभिहित और अनभिहित ये दो कर्ता और होते हुए अभिहित उत्तम और अनभिहित अधम माना गया है। स्वतंत्र कर्ता का उदाहरण कृतिनः ताम विद्याम समुपासते, विद्वान पुरुष उस विद्या की उपासना करते हैं। यहाँ विद्या की उपासना में विद्वानों की स्वतंत्रता विवक्षित है, इसीलिए वे स्वतंत्र कर्ता हैं। हेतु कर्ता का उदाहरण चैत्रो मैत्रम हितम लभ्यते, चैत्र मैत्र को हित की प्राप्ति कराता है। मैत्रो हितम लभते तम चैत्रः प्रेरयति इति चैत्रो मैत्रम हितम लभ्यते, मैत्र हित को प्राप्त करता है और चैत्र उसे प्रेरणा देता है। अतः ये कहा जाता है कि चैत्र मैत्र को हित की प्राप्ति कराता है। यहाँ चैत्र प्रयोजक कर्ता या हेतु कर्ता है। कर्मकर्ता का उदाहरण प्राकृति ध्येय स्वयं भीतते, गंवार बुद्धि वाला मनुष्य स्वयं ही फूट जाता है। तरुः स्वयं छिच्यते, वृक्ष स्वयं कट जाता है। यहाँ फोड़ने वाले और काटने वाले कर्ताओं के व्यापार को विवक्षा का विषय नहीं बनाया गया। जहाँ कार्य के अतिशय सौकर्य को प्रकट करने के लिए कृत्या व्यापार अविवक्षित हो, वहाँ कर्म आदि अन्य कारक भी कर्ता जैसे हो जाते हैं और तदनुसार ही क्रिया होती है। इस दृष्टि से यहाँ प्राकृत धिय और तरु पद कर्मकर्ता के रूप में प्रयुक्त है। अभिहित कर्ता का उदाहरण रामो गच्छति, राम जाता है। यहाँ कर्ता अर्थ में तिडंत का प्रयोग है, इसलिए कर्ता उक्त हुआ। जहाँ कर्म में प्रत्यय हो वहाँ कर्म उक्त और कर्ता अनुक्त या अनभिहित हो जाता है। अनभिहित कर्ता का उदाहरण गुरुना शिष्य धर्म व्याख्यायते, गुरु द्वारा शिष्य के निर्मित धर्म की व्याख्या की जाती है। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से धर्म की जगह धर्म हो गया, क्योंकि उक्त कर्म में प्रथमा विभक्ति होने का नियम है। अनभिहित कर्ता में पहले कथित नियमों के अनुसार तृतीया विभक्ति होती है, इसलिए गुरुणा पद में तृतीया विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इस तरह 5 प्रकार के कर्ता बताए गए। अब 7 प्रकार के कर्म का वर्णन सुनो। इसिप्त कर्म, अनिसिप्त कर्म, अनिसिप्तानिसिप्त कर्म, अकथित कर्म, कृत कर्म, अभिहित कर्म तथा अनअभिहित कर्म। इसिप्त कर्म का उदाहरण यति हरि श्रद्धा दाति, विरक्त साधु या सन्यासी हरि में श्रद्धा रखता है। यहाँ कर्ता यति को हरि अभीष्ट है, इसलिए वे इसिप्त कर्म है। अतएव हरि में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इसिप्त कर्म का उदाहरण अहिम लंघयते भृशम, उससे सर्प को बहुधा लंघवाता है। यहाँ अहिम ये अनिसिप्त कर्म है। लांघने वाला सर्प को लांघना नहीं चाहता, वो किसी से हट या प्रेरणा से सर्प लंघन में प्रवृत्त होता है। सिप्ता निसिप्त कर्म का उदाहरण दुग्धम संभक्षय नरजः भक्षयेत, मनुष्य दूध पीता हुआ धूल भी पी जाता है। यहाँ दुग्ध इसिप्त कर्म है और धूल अनिसिप्त कर्म। अकथित कर्म जहाँ अपादान आदि विशेष नामों से कारक को व्यक्त करना अभिष्ट न हो, वहाँ वो कारक कर्म संज्ञक हो जाता है। यथा गोपालः गाम पयम दोग्धि, ग्वाला गाय से दूध दुहता है। यहाँ गाय अपादान है, तथापि अपादान के रूप में कथित न होने से अकथनीय हो गया और उसमें पंचमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति हुई। कृतकर्म जहाँ प्रयोजक कर्ता का प्रयोग होता है, वहाँ प्रयोज्य कर्ता कर्म के रूप में परिणित हो जाता है। यथा
गुरु शिष्यम ग्राम गमयेत, गुरु शिष्य को गांव भेजे। शिष्यो ग्रामम गच्छेत तम गुरु प्रेरयेत इति गुरु शिष्यम ग्राम गमयेत। शिष्य गांव को जाए इसलिए गुरु उसे प्रेरित करें। इस अर्थ में गुरु शिष्य को गांव भेजे ये वाक्य है, जहां गुरु प्रायोजक करता है और शिष्य प्रयोज्य करता या कर्मभूत करता है। अभिहित कर्म श्रीय हरय पूजा क्रियते, लक्ष्मी की प्राप्ति के लिए श्री हरि की पूजा की जाती है। यहाँ कर्म में प्रत्यय होने से पूजा उक्त कर्म है, इसी को अभिहित कर्म कहते हैं। अतएव इसमें प्रथमा विभक्ति हुई। अनभिहित कर्म जहाँ कर्ता में प्रत्यय होता है वहाँ कर्म अनभिहित हो जाता है, अतएव उसमें द्वितीय विभक्ति होती है। उदाहरण के लिए ये वाक्य है, हरे सर्वदम स्तोत्रः कुर्यात्, श्रीहरि की सर्व मनोरथ दायिनी स्तुति करे। करण दो प्रकार का बताया गया है, बाह्य और आभ्यंतर। तृतीया करणे भवेत, इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार करण में तृतीया होती है। आभ्यंतर करण का उदाहरण देते हैं, चक्षुषा रूपम ग्रहति, नेत्र से रूप को ग्रहण करता है। यहाँ नेत्र आभ्यंतर कारण है, अतः इसमें तृतीया विभक्ति हुई। बाह्य करण का उदाहरण है, दात्रेण तल्लनेत, हंसुआ से उसको काटे। यहाँ दात्र बाह्य करण है, अतः उसमें तृतीया हुई। संप्रदान तीन प्रकार का बताया गया, प्रत्येक, अनुमंत्रिक और अनिरात्रिक। जो दान के लिए प्रेरित करता है वो प्रेरक है, जो प्राप्त हुई किसी वस्तु के लिए अनुमति या अनुमोदन मात्र करता है वो अनुमंत्रक है। जो न प्रेरक है न अनुमंत्रक है, अपितु किसी की दी हुई वस्तु को स्वीकार कर लेता है, उसका निराकरण नहीं करता, वो अनिराकृतिक संप्रदान है। संप्रदाने चतुर्थी, इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार संप्रदान में चतुर्थी विभक्ति होती है। तीनों संप्रदानों के क्रमशः उदाहरण दिए जाते हैं। नरो ब्राह्मणाय गो ददाति, मनुष्य ब्राह्मण को गाय देता है। यहाँ ब्राह्मण प्रेरक संप्रदान होने के कारण उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। ब्राह्मण लोग प्रायः यजमान को गोदान के लिए प्रेरित करते रहते हैं, अतः उन्हें प्रेरक संप्रदान की संज्ञा दी गई है। नरो नृप्रत्यय दासम ददाति, मनुष्य राजा को दास अर्पित करता है। यहाँ राजा ने दास अर्पण के लिए कोई प्रेरणा नहीं दी है, केवल प्राप्त हुए दास को ग्रहण करके उसका अनुमोदन मात्र किया है, इसीलिए वो अनुमंत्रक संप्रदान है। अतएव नृपते में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। सज्जनः भद्रे पुष्पाणि दद्यात्, सज्जन पुरुष स्वामी को पुष्प दे। यहाँ स्वामी ने पुष्पदान की मनाही न करके उसको अंगीकार मात्र कर लिया है, इसलिए भद्रः शब्द निराकृत संप्रदान है। संप्रदान होने के कारण ही उसमें चतुर्थी विभक्ति हुई है। अपादान दो प्रकार का होता है, चल और अचल। कोई भी अपादान क्यों ना हो, अपादाने पंचमे स्यात्, इस पूर्व कथित नियम के अनुसार उसमें पंचमी विभक्ति होती है। धावतः अश्वात पतितः, दौड़ते हुए घोड़े से गिरा। यहाँ दौड़ता हुआ घोड़ा चल अपादान है, अतः धावतः अश्वात में पंचमी विभक्ति हुई। स वैष्णव ग्रामादायति, वो वैष्णव के गांव से आता है। यहाँ ग्राम शब्द अचल अपादान है, अतः उसमें पंचमी विभक्ति हुई। अधिकरण चार प्रकार के होते हैं, अभिव्यापक, औपलेशिक, वैश्विक और सामीप। जो तत्व किसी वस्तु में व्यापक हो वो आधारभूत वस्तु अभिव्यापक अधिकरण है, तथा दग्धीधृतम, दही में घी है। तलेषु तैलम देवार्थम, तिल में तेल है जो देवता के उपयोग में आता है। यहाँ घी दधी में और तैल तिल में व्याप्त है, अतः इनके आधारभूत दही और तिल अभिव्यापक अधिकरण है। आधारो यो अधिकरणम विभक्ति स्त्रम सप्तमी, इस पूर्वोक्त नियम के अनुसार अधिकरण में सप्तमी विभक्ति होती है। प्रस्तुत उदाहरण में दग्नि और तिलेषु, इन पदों में इसी नियम से सप्तमी विभक्ति हुई है। अब औपलेशिक अधिकरण बताया जाता है। कपिद्रेह निर्दिष्ट वृक्षे च तिष्ठेत, बंदर घर के ऊपर स्थित होता है और वृक्ष पर भी स्थित होता है। कपि के आधारभूत जो ग्रह और वृक्ष हैं उन पर वो सटकर बैठता है, इसलिए वो औपलेशिक अधिकरण माना गया है। अधिकरण होने से ही ग्रह और वृक्ष, इन पदों में सप्तमी विभक्ति हुई है। अब वैषयिक अधिकरण बताते हैं। विषयभूत अधिकरण को वैषयिक कहते हैं, यथा जले मत्स्य, वने सिंह,
जल में मछली, वन में सिंह। यहाँ जल और वन विषय हैं और मत्स्य तथा सिंह विषयी, अतः विषयभूत अधिकरण में सप्तमी विभक्ति हुई। अब सामीप्यक अधिकरण बताते हैं। गंगया घोषो वसति, गंगा में गौशाला वसती है। यहाँ गंगा का अर्थ है गंगा के समीप, अतः सामीप्यक अधिकरण होने के कारण गंगा में सप्तमी विभक्ति हुई। ऐसे वाक्य औपचारिक माने जाते हैं जहाँ मुख्यार्थ बाधित होने से उसके संबंध से युक्त अर्थांतर की प्रतीति होती है। वहाँ लक्षणा होती है। व्यवहारिक इत्यादि स्थलों में गो शब्द का मुख्यार्थ बाधित होता है, अतः वह स्वसदृश को लक्षित कराता है। इस तरह के वाक्य प्रयोगों को औपचारिक कहते हैं। अनभिहित कर्ता में तृतीया अथवा षष्ठी विभक्ति होती है। यथा विष्णु संपूज्यते लोके, लोगों द्वारा विष्णु पूजे जाते हैं। यहाँ कर्म में प्रत्यय हुआ है, अतः कर्म उक्त है और कर्ता अनुक्त। इसलिए अनुक्त कर्ता लोक शब्द में तृतीया विभक्ति हुई है। तेन गंतव्यम तस्य गणवंत्यम, उसको जाना चाहिए। यहाँ उपर्युक्त नियम के अनुसार तृतीया और षष्ठी दोनों का प्रयोग हुआ है। षष्ठी का प्रयोग कृदंत के योग में ही होता है। अभिहित कर्ता और कर्म में प्रथमा विभक्ति होती है, इसलिए विष्णु में प्रथमा विभक्ति हुई है। भक्त हरि प्रणमेत, भक्त भगवान को प्रणाम करे। यहाँ अभिहित कर्ता भक्त में प्रथमा विभक्ति हुई और अनुक्त कर्म हरि में द्वितीया विभक्ति। हेतु में तृतीया विभक्ति होती है। यथा अन्नेन वसेत, अन्न हेतु कहीं भी निवास करे। यहाँ हेतु भूत अन्न में तृतीया विभक्ति हुई। तादर्थ में चतुर्थी विभक्ति कही गई है। वृक्षाय जलम, वृक्ष के लिए पानी। यहाँ वृक्ष शब्द में तादर्थ प्रयुक्त चतुर्थी विभक्ति हुई। परि, उप, आंगी आदि के योग में पंचमी विभक्ति होती है। यथा परिग्रामात पुरा बलवत वष्टोयम देव, गांव से दूर हटकर देव ने पूर्व काल में बड़े जोर की वर्षा की थी। इस वाक्य में परि के साथ योग होने के कारण ग्राम शब्द में पंचमी विभक्ति हुई है। द्विगवाचक शब्द, अन्यार्थक शब्द तथा ऋते आदि शब्दों के योग में ही पंचमी विभक्ति होती है। यथा पूर्वग्रामात ऋते विष्णु न मुक्ति इतराहरे। पृथक और बिना आदि के योग में तृतीया एवं पंचमी विभक्ति होती है। जैसे पृथक ग्रामात, यहाँ पृथक शब्द के योग में ग्राम शब्द से पंचमी और पृथक विराहेण, यहाँ पृथक शब्द के योग में विहार शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार विना शब्द के प्रयोग में भी जानना चाहिए। विनाश्रिया, विनाश्रिया, यहाँ विना के योग में श्री शब्द से तृतीया और विनाश्रिय, यहाँ विना के योग में श्री शब्द से पंचमी विभक्ति हुई है। कर्म प्रवचनीय संज्ञक शब्दों के योग में द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे अन्वर्जुनम योद्धारः, योद्धा अर्जुन के सन्निकट प्रदेश में है। यहाँ अनु कर्म प्रवचनीय संज्ञक है। इसके योग में अर्जुन शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार अभितः, परितः आदि के योग में भी द्वितीया होती है। यथा अभितो ग्राम मिरितम, गांव के सब तरफ कह दिया गया है। यहाँ अभितः शब्द के योग में ग्राम शब्द में द्वितीया विभक्ति हुई है। नमः, स्वाहा, स्वधा, स्वस्तिक एवं वषट आदि शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे नमो देवाय, देव को नमस्कार है। यहाँ नमः के योग में देव शब्द में चतुर्थी विभक्ति प्रयुक्त हुई है। इसी प्रकार ते स्वस्ति, तुम्हारा कल्याण हो। यहाँ स्वस्ति के योग में युष्मद शब्द से चतुर्थी विभक्ति हुई। युष्मद शब्द को चतुर्थी के एक वचन में वैकल्पिक ते आदेश हुआ है। तमुन प्रत्ययार्थक भाववाची शब्द से चतुर्थी विभक्ति होती है। जैसे पाकाय याति और पक्तये याति, पकाने के लिए जाता है। यहाँ पाक और पक्ति शब्द तुमर्थक भाववाची है। इन दोनों में चतुर्थी विभक्ति हुई। सहार्थ शब्द के योग में हेतु, अर्थ और कुत्सित अंगवाचक में तृतीया विभक्ति होती है। सहार्थ योग में तृतीया विशेषण वाचक से होती है। जैसे पितागात सह पुत्रेण, पिता पुत्र के साथ चले गए। यहाँ सह शब्द के योग में विशेषण वाचक पुत्र शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। इसी प्रकार गदया हरि, भगवान हरि गदा के सहित रहते हैं। यहाँ सहार्थक शब्द के न रहने पर भी सहार्थ, इसलिए
विशेषणवाचक गदा शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। अक्षणाकाण आंख से काना है, यहाँ कुत्सित अंगवाचक अक्षी शब्द है, उससे तृतीया विभक्ति हुई। अर्थेन निवसेद भृत्यः, भृत्य धन के कारण से रहता है, यहाँ हेतु अर्थ है धन। त्वदाचक अर्थ शब्द से तृतीया विभक्ति हुई। कालवाचक और भाव अर्थ में सप्तमी विभक्ति होती है, अर्थात जिसके क्रिया से अन्य क्रिया लक्षित होती है। त्वदाचक शब्द से सप्तमी विभक्ति होती है। जैसे विष्णु नते भवन में मुक्ति, भगवान विष्णु को नमस्कार करने पर मुक्ति मिलती है। यहाँ श्री विष्णु की नमस्कार क्रिया से मुक्ति भवन रूपा क्रिया लक्षित होती है, अतः विष्णु शब्द से सप्तमी विभक्ति हुई। इसी प्रकार वसंते स गतो हरिम, वो वसंत ऋतु में हरि के पास गया, यहाँ वसंत कालवाचक है, उससे सप्तमी हुई। स्वामी, ईश, पति, साक्षी, सुत और दायाद आदि शब्दों के योग में षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियां होती हैं। जैसे नृणाम स्वामी नुषु स्वामी, मनुष्यों का स्वामी, यहाँ स्वामी शब्द के योग में नृ शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियां हुई। इसी प्रकार नृणामीश, नरों के ईश शब्द के योग में नृ शब्द से तथा सतानपति, सज्जनों का पति, यहाँ सत शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। ऐसे ही नृणाम साक्षी, नुषु साक्षी, मनुष्यों का साक्षी, यहाँ नृ शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्तियां हुई। गोषु नाथो गवान पति, गौओं का स्वामी है, यहाँ नाथ और पति शब्दों के योग में गो शब्द से षष्ठी और सप्तमी विभक्तियां हुई। गोषु सुतो गवाम सुत, गौओं में उत्पन्न है, यहाँ सूत शब्द के योग में गो शब्द से षष्ठी एवं सप्तमी विभक्ति हुई। यह राजाम दायाद को अस्तु, यह राजाओं का दायाद हो, यह दायाद शब्द के योग में राजन शब्द में षष्ठी विभक्ति हुई है। हेतुवाचक से हेतु शब्द के प्रयोग होने पर षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अन्यस्य हेतु वर्षति, अन्न के कारण वास करता है, यहाँ वास में अन्न हेतु है, त्वदाचक हेतु शब्द का भी प्रयोग हुआ है, अतः अन्न शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। स्मरणार्थक धातु के प्रयोग में उसके कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे मातुः स्मरति, माता को स्मरण करता है, यहाँ स्मृति के योग में मातृ शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। कृ प्रत्यय के योग में कर्ता एवं कर्म में षष्ठी विभक्ति होती है। जैसे अपाम भेदता, जल को भेदन करने वाला, यहाँ भेत्र शब्द कृत प्रत्ययांत है, उसके योग में कर्मभूत अप शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। इसी प्रकार तब कृति, तुम्हारी कृति है, यहाँ कृति शब्द कृत प्रत्ययांत है, उसके योग में कृतभूत युष्मद शब्द से षष्ठी विभक्ति हुई। युष्मद डंतव निष्ठा आदि अर्थात अक्त तवक्तु शक्त्र शानच उ उक तक तुमनु खलर्थक त्रन शानच चानश आदि के योग में षष्ठी विभक्ति नहीं होती, यथा ग्रामम गतः इत्यादि।